अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खामोशी तोड़ दी और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि पाक फ़ौज से हम जंग नहीं चाहते। मतलब एक खुला एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान पे मज़ीद कोई हमला नहीं होगा। इस पे बात करेंगे। साथ नाज़रीन, चाइना ने इस जंग में अरबों डॉलर की कमाई कर ली है। अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान का साथ नाम जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया है। तो चाइना के फ़ायदे के साथ, अरबों डॉलर की कमाई के साथ पाकिस्तान को भी एक आला मुकाम पूरी दुनिया में मिला है। इस हवाले से बात करेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बारे में बात हो रही है और चर्चे हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइया है। नाज़रीन, जनरल मुबीन जो टिकटाकर हैं और जैसे पाकिस्तान में कौंसलर होता है, नाज़िम होता है, इसी तरह अफ़गानिस्तान में ये अपने आप को जरनल मुबीन कहते हैं। मगर ये वहाँ पे किसी ज़माने में तालिबान के साथ कोई छोटी पोस्ट पे रहे हैं। मगर चंद दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्ज़-ए-सराई भी की थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दे, यहाँ से हम हमला कर देंगे। उनको गिरफ़्तार किया गया था, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। उसको 1.5 साल की सज़ा हुई है जनरल मुबीन को। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की और इंडिया की माबैन जंग जो है वो सीज़ फायर हो गया है और ट्रंप ने आज एक बड़ी ख़बर साथ सुनाई है कि मैंने इस जंग को कैसे रोका। ट्रंप का कहना है कि मैंने इंडिया को और पाकिस्तान को उस पर ज़ोर दिया, उन पर प्रेशर किया और ये कहा कि आपके साथ हम अरबों डॉलर की तिजारत करते हैं, वो नहीं करेंगे, जंग रोक दो। दोनों ममालिक मान गए और हमने जंग रोक दी। नाज़रीन, सामने तो ये बयानात आ रहे हैं, हालात अगर आप तजिया इस पर करेंगे तो हालात टोटली डिफरेंट है। पहले बात करते हैं कि चाइना ने अरबों डॉलर कैसे कमाए। नाज़रीन, ये जंग बेसिकली यहाँ पे चाइना की प्रेस्टीज जो है वो दाव पे लगी थी, क्योंकि चाइना जो है वो हर मैदान में बड़ा आगे जा रहा है सिवाय डिफेंस के। मतलब फ़ाइटर जेट लोग तभी ख़रीदते हैं जब किसी जंग में उसको आजमाया जाए और वो कामयाबी हासिल करे। और साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम हो गया, रेडार वगैरह का सिस्टम हो गया, इस तरह मिज़ाइल्स वगैरह हो गए हैं जिसको मुतारिफ़ किया जाता है। कहाँ पे आप इसको मुतारिफ़ कराएंगे? जंग में। उस जंग में ये मुतारिफ़ कराए गए स्पेशली PL-15, J-10C, JF-17, SH-15 मिज़ाइल, इनको ब्लास्टिक मिज़ाइल को इस्तेमाल किया गया। वो बीच में साथ इस्तेमाल हुए, उसको आजमाया गया और उसको दिखाया गया। मगर साथ नाज़रीन, यहाँ पे ये जंग जो थी, एक तो दो बड़े ममालिक जो हैं इस टाइम पे चाइना और अमेरिका की थी। सैटेलाइट सिस्टम में पूरी अमेरिका की मदद भारत को हासिल थी, मगर उस तरह नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान और चाइना को सैटेलाइट सिस्टम में चाइना 2019 से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है। ये धमकी जो दी थी, साथ ये भी कहा था ट्रंप ने, मैं इधर ट्रंप की तरफ दोबारा जाऊंगा, कि वो जो सहूलियात सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए फ़राहम कर रहा था, उससे अगर ट्रंप हाथ खींच लेता तो इंडिया का बहुत बुरा होने वाला था। बहरहाल अब भी इंडिया की जो बेइज्जती हुई है आलमी सतह पे, जो वो अपने आप को एशिया का या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल पे अपनी बदमाशी एक गुंडे के तौर पे करता था, वो गुंडागिरी उसकी ख़त्म हो गई, दादागिरी को ख़त्म कर दिया गया है। चाइना ने अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाया था, उसकी प्रेस्टीज का सवाल था। उन्होंने सैटेलाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान की काफ़ी मदद की। कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटराइज इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिगी के ज़रिए पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। चूँकि नया फ़िज़ाई दौर शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में उन्होंने ऐसे जाल बिछाया ताकि जो इंडिया है उसको मात दी जा सके। और इस जंग में हमने देखा कि हमने उनके 5 राफेल को गिराया। तो J-10C और उनके जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं और जो मिज़ाइल हैं PL-15 स्पेशली और SH-15 स्पेशली, वो बहुत आगे चले गए हैं। हमने देखा है कि मिस्र ने 40 JF-17 थंडर का आर्डर जो है वो F-16 को रिप्लेस करने के लिए दे दिया है। 40 JF-17। और साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात चल रही है उनकी। बांग्लादेश ने नाज़रीन 2 स्क्वाड्रन जो J-10C हैं, 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट, उनके लिए वो चाइना से बराह रास्त उन्होंने रब्ता किया है। दीगर ममालिक भी अब
डायरेक्टली रब्ता कर रहे हैं कि कोई दुश्मन के मुकाबले में आपने इन जंगी साजो सामान को इस्तेमाल किया, क्योंकि चाइना इससे पहले डिफेंस में इतना आगे नहीं था। ये जंगी का जो हथियार वगैरह हैं इसमें ये इतना आगे नहीं था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जंगों में उनका ज़्यादातर जो है वो अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं था। जो उनके हथियार थे उनको इस्तेमाल नहीं किया गया था। पाकिस्तान JF-17 थंडर इस्तेमाल कर रहा था, वो जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान इसमें काफ़ी इतनी महारत हासिल कर चुका है कि अगर चाइना का सामान है, जिस तरह इंडिया का एक जनरल बोल रहा था कि जो चाइना के हथियार हैं उसको ज़्यादा चाइना अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर चाइना के साथ हमारी जंग होती चाइनी हथियार के साथ तो हम उसको हरा सकते थे, मगर पाकिस्तान चाइनी हथियार जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो लड़ते बड़े अच्छे हैं, उनको हराना मुश्किल है। इस तरह पाकिस्तान के पायलट के बारे में दुनिया भर में बात हो रही है। जिस तरह ये चाइना के अब हथियार जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं और अरबों डॉलर का उनको फ़ायदा हो रहा है। 10-12 अरब डॉलर से आगे जाके जो दोनों मिस्र के और बांग्लादेश के जो फाइटर जेट ख़रीदने जा रहे हैं वो 10 अरब से ज़ायद के मालियत के बताए जा रहे हैं। इस तरह दीगर जो मिज़ाइल सिस्टम वगैरह है, PL-15 स्पेशली हर कोई लेना चाहेगा। अब तो आगे नया आ रहा है कि PL-21 भी जो है वो लॉन्च कर दिया है चाइना ने। इस तरह JF-17 जो JF-17 उनकी सीरीज़ चल रही है उसमें उन्होंने 6 जनरेशन के 2 फाइटर जेट निकाल के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और ख़िताब किया है। ख़िताब में बड़े खुले ढुले अल्फाज में, क्योंकि अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन और अपने अवाम को खुश करने के लिए काफ़ी इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए कि हमने 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और हम किसी सूरत जो है वो दहशतगर्दों को माफ़ नहीं करेंगे, और अगर दोबारा पुलवामा जैसा अटैक हुआ तो हम दोबारा हर मुल्क में हर जगह पे घुसेंगे। एक नॉर्मल सी तकरीर जो शहबाज शरीफ भी करता है, ये लीडरान वगैरह सारे करते हैं, उन्होंने कर डाली। साथ ये कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ये जंग पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नहीं थी, ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तानी फ़ौज, उनके जो DGMO हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जंग जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान बीच में आ गई। तो आप कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थी? आप पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमले कर रहे हो, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो वर्किंग बाउंड्री को इस्तेमाल कर रहे हो, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहे हो, आपके ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आ रहे हैं और आप कहते हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं थी। पूरी दुनिया ने देखा है। अपनी आवाम को आप बुद्धू बना सकते हो, मैं हैरान हूँ, मगर बुद्धू भी वो लोग बनेंगे नाज़रीन। अब नरेंद्र मोदी का जो है वो सूरज गुरूब होने वाला है। आप देखेंगे आगे, अब जो इजलास मोदी का पार्लियामेंट में बुलाने के लिए कहा है कि जो भारत की तबाही हुई है उस हवाले से इजलास जो बुलाने के लिए अपोजिशन ने दरख्वास्त दी है, ख़त लिखा है कि नरेंद्र मोदी आप जवाब दें कि आपने सीज़ फायर क्यों किया है, पुलवामा के बाद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्या हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ, हमने सीज़ फायर क्यों किया, हमने सरेंडर क्यों किया। इस सब पे उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, मगर वो बुला नहीं रहे इजलास। तो उनको पता है नरेंद्र मोदी ने बड़ी सोच के बाद अपनी आवाम को एक भाषण कर दिया। उस भाषण में उसके जो उसके फॉलोअर हैं, हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, RSS वगैरह, वो उसको अब भी बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, क्योंकि वो कल्ट है। और बाकी जो हिंदुस्तान है वो ज़्यादातर समझ गया कि हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटराइज इंटेलिजेंस सर्विलेंस में जो रेकी सिस्टम में जो चाइना ने सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो पाकिस्तान का सिस्टम बनाया और किस तरह सैटेलाइट के ज़रिए हमने 5 फाइटर जेट को गिराया। पाकिस्तान चाइना की मदद से एक नए मैदान में आया और अब जो है वो फाइटर जेट के साथ जो है सैटेलाइट सिस्टम और ये पूरा एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा डेटा लिंक के साथ, तभी आप आगे ये जंग जीत सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। और वो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से कर पाया। अब आगे भी पाकिस्तान उसमें बड़ा आगे जा रहा है। और अब नाज़रीन पाकिस्तान और चीन की जो आगे फ्रेंडशिप होने जा रही है वो इस लिहाज से होगी कि हमें आसान कर्ज़ों पे, क्योंकि हम कमज़ोर हैं माशी तौर पे, अब हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है पूरा। अब तक तो हम 80% चाइना के उन पे रिलाई कर रहे हैं, उनके इक्विपमेंट पे, उनके जो फाइटर जेट हैं, उनके जो हथियार हैं जितने भी हैं उन पे हम रिलाई कर रहे हैं। अब 80 से 95% हो गया। अब तमाम तर फाइटर जेट जो हैं वो आपको 6-7 महीने में, पहले 2 साल में मिलने थे 2027-28 में, अब 2026 की शुरुआत में जनवरी में आपको
J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। उससे पाकिस्तान एशिया की तीसरी बड़ी ताकत जो है, चाइना और रशिया के बाद पाकिस्तान बन जाएगा। तो पाकिस्तान अब फ़िज़ाइया में काफ़ी आगे जा चुका है और इंडिया को 4-5 साल इस पूरे सिस्टम को, इस मेकनिज़म को समझने के लिए, जो अमेरिका ने ऑलरेडी बता दिया है इनको कि आप पीछे हट जाएं और अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल से 300 किलोमीटर के दूर पे जाएं और अपने जो फाइटर जेट है उसे ग्राउंड कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में जाना और 300 किलोमीटर से थोड़ा भी आगे आना ये ख़ुदकुशी होगी। क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने बिछाया हुआ है, जो जाल बिछाया हुआ है, जो AI सिस्टम के तहत उन्होंने पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बनाया है, उसमें इंडिया आगे सरवाइव नहीं कर सकता। उनके फाइटर जेट सारे मार गिराए दिए जाएंगे। तो उस वजह से जो है वो नरेंद्र मोदी जब समझ गया कि फ़िज़ाइया ताकत हमारी ख़त्म हो गई है, आज भी उनकी एक चैनल पे ABP न्यूज़ पे जो हमने अब इससे पहले वीडियो की है, पूरी उसी तरह की वीडियो आज उनकी ABP न्यूज़ पे उनके तजिए हो रहे हैं। और वही हमारी जिस इससे पहले जो वीडियो हमने की है, नाज़रीन आप वो लिंक देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो 2 घंटे पहले हमने की है, सेम वही बातें कर रहे हैं कि जो टेलीग्राफ की बातें, टेलीग्राफ ने जो तजिया दिया है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम ये फ़िज़ाई जंग हार गए। और पाकिस्तान और चाइना का जो नेटवर्क था, वो डेटा लिंक वगैरह जो था, जो कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन जो उनकी थी, कंप्यूटराइज इंटेलिजेंस वगैरह जो था उनका, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके करीब भी हम नहीं पहुंच सके और हमने वहाँ पे मात खा ली और हमने जो है अपने फाइटर जेट को जो है वो 300 किलोमीटर दूर लेके हमने ग्राउंड कर दिए। हम ये जंग हार गए। इससे पहले ये चीख रहे थे कि हम 90% ये जंग जीत गए, मगर पाकिस्तान के पास दाव था, पाकिस्तान समझ रहा था। चाइना ने अपनी पूरी प्रेस्टीज जो है वो दाव पे लगाई थी। वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को हारने नहीं देता। और सिर्फ ये नहीं कि चाइना की प्रेस्टीज थी, पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनकी कारकर्दगी, जिस तरह इंडिया के रिटायर्ड मेजर जनरल ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की लड़ाई की क्षमता जो है, पाकिस्तान की लड़ाई की ताकत जो है वो चाइना से मजबूत है। पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो पूरी दुनिया में याद हैं। तो हथियार बेशक चाइना के थे, मगर ऐसे हाथों में थे कि वो उसको इस्तेमाल करना जानता है। 95 से ही वो चाइना के हथियार और फाइटर जेट को इस्तेमाल करता आ रहा है। और पाकिस्तान ने ये जो जॉइंट वेंचर किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अब आगे जाके पाकिस्तान जो J-10C हैं उसकी तादाद में भी इजाफा करने जा रहा है। और जो कहा जा रहा है कि J-20 जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट है, नाज़रीन इस टाइम पे दुनिया के 7 ममालिक हैं जो फ़ाइटर जेट को फ़रोख्त करते हैं, उसमें एक पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 4 ममालिक पे JF-17 को फ़रोख्त किया है। तो पाकिस्तान बड़ा आगे जा रहा है। अज़रबैजान जैसे दोस्त ममालिक को भी हम $2 अरब के फ़ाइटर जेट जो हैं JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो फ़रोख्त कर चुके हैं। तो पाकिस्तान इस मैदान में नाज़रीन काफ़ी आगे चला गया है। अब ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के ये जो चाइना के साथ बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान उस क्लब का मेंबर बन गया कि पाकिस्तान अपने फ़ाइटर जेट को फ़रोख्त करता है। उस क्लब में जो है वो इंडिया शामिल नहीं है। आगे जाके अगर पाकिस्तान J-35 J-20 ये पाकिस्तान अगर मुश्तरका तौर पे यहाँ पे बना लेता है तो पाकिस्तान काफ़ी आगे चला जाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान 5th जनरेशन और जो फाइटर जेट हैं 2 J-35 और J-20, और पाकिस्तान को J-35 के साथ J-20 भी लेने चाहिए जो हमें चाइना देने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा भी था, उनके जो नाज़रीन जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं चाइना के, मिस्टर माओ, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे आंच नहीं आने देंगे। मुकम्मल तौर पे इस जंग में चीन जो है वो हमारे साथ खड़ा था और हर किस्म का फ़ौजी उनका PLA का जो कोऑर्डिनेशन है वो पाकिस्तान के साथ चल रहा था। तो पाकिस्तान को बीट करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल था और पाकिस्तान ने इंडिया को आसानी से चाइना की मदद से जो है वो बीट कर दिया है। साथ इजराइल की जो पूरी टीम आई थी, 900 एहलकार बताए जा रहे हैं कि इजराइल के जो ड्रोन सिस्टम पूरा है उसको यहाँ से वो सिस्टम बना के पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे। आज नाज़रीन DGMO जो इंडिया की साइड से हैं और पाकिस्तान की साइड से हैं, उन्होंने हार्ड लाइन पे रब्ता किया है, सीज़ फायर को आगे मज़ीद एक्सटेंड किया है और जो वर्किंग बाउंड्री है उससे एक दूसरे पे हमले ना करने के लिए कहा गया है। और अगर आगे कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उसमें सिविलियन आबादी पे जो है वो हमले ना करने की बातचीत जो है वो क्लियर कर दी गई है। साथ नाज़रीन अब पाकिस्तान की और इंडिया की आगे जाके एक तो कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने एक बार फिर ज़िंदा कर दिया है, इस टाइम पे वो है। और दूसरी बड़ी बात जो आज
نریندر مودی نے اپنے خطاب میں بھی کی کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ معطل سٹل رہے گا. اگر وہ اسی طرح معطل رہے گا اور پاکستان کا پانی کم ہوتا رہے گا تو پاکستان نے پہلے ہی سی اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. اب یہاں پہ پاکستان 70% پانی جو چناب اور راوی وغیرہ سارا کا پانی ہمارے پاس آ رہا ہے دریا جہلم کا، اس کو پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. آگے جا کے پاکستان کے اور انڈیا کے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ جو جھٹکا، یہ جنگ بڑی ضرور تھی ناظرین. انڈیا کو جو پوری دنیا میں شرمندگی اس ٹائم پہ حاصل ہوئی ہے، جو شرمندگی ان کو پوری دنیا میں ہوئی ہے، جو بڑے بڑے اخبارات نے پاکستان فضائیہ کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اور ان کے تعلق کو اور پاکستان کے پائلٹس کی مہارت کو اور انڈیا کی فوج کی نااہلی اور گھبراہٹ اور جنگ کے لیے نا تیاری کو انہیں بھرپور طور پہ جتنے بھی اخبارات ہیں بڑے بڑے ٹیلی گراف جیسے، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو گارڈین نے لکھا ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں آرمی پہ اور فضائیہ پہ پاکستان کی کافی برتری حاصل تھی، اور یہ جو انڈیا ہے یہ جنگ کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھا، اسے اتارا گیا زبردستی. اور زبردستی جب جنگ میں آپ اترتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. کافی ڈیمیج ہوا ہے، ایئر بیسز ان کی کافی ڈیمیج ہوئے، بڑے حملے پاکستان نے اس پہ کیے. پاکستان نے جو فتح 2 استعمال کیا ہے، پاکستان نے جو فائٹر جیٹ 3 رافیل جیٹ ان کے گرائے ہیں، MiG 29 گرایا ہے اور ساتھ Su-30 گرایا ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو آگے 5-6 سال یہ جنگ کرنے کے پاکستان کے ساتھ قابل نہیں ہوگا، کیونکہ وہی سیٹلائٹ سسٹم یہ پورا کرے گا امریکہ کے ساتھ. وہ دوسری بات ہے ناظرین کہ امریکہ فل فلیج اس کو پرمیشن دے اور ساتھ لڑے، مگر امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا تھا آدھے راستے میں، اور چائنا جو ہے وہ اس نے عزت دو پہ لگا دی تھی. تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے سیٹلائٹ کا اور چائنا کے سیٹلائٹ کا مسئلہ بن رہا ہے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو گرانے کا مسئلہ آ رہا ہے. ساتھ جس طرح ویسٹرن جو ہتھیار اور جو فائٹر جیٹ انڈیا استعمال کر رہا تھا، فرانس کے استعمال کر رہا تھا، امریکہ کے استعمال کر رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی تھی. رشیا کے استعمال کر رہے تھے. تو یہ جنگ چائنا کے اسلحے کی اور ساتھ ویسٹرن کے اسلحے کی تھی. سیٹلائٹ سسٹم بھی امریکہ کا اور چائنا کا مد مقابل تھے، مگر چائنا چونکہ فل فلیج پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، ہر سیٹلائٹ کے ہر 2 پیج سے اس کو آگاہ کر رہا تھا، جو امریکہ کے لیے کرنا مشکل ہو رہا تھا. اس لیے امریکہ نے بھی ہاتھ کھینچا اور 4-5 قدم مودی کو اور ان کی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو پاکستان کے لیے ناظرین ایک بڑی کامیابی ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس ٹائم پہ پاکستان کی جو عزت بڑی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے. اللہ کرے پیسہ بھی ہمارے پاس آ جائے، مگر یہ جو عزت ہے ہم نے وہ دیکھی ہے کہ پاکستان کی عزت آذربائیجان میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، ترکی میں، عمان میں بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ترکی میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ملائیشیا کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ، تمام تر ممالک کم از کم اسلامی ملک ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. فلسطین کے عوام کافی خوش ہیں کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد سپر پاور ہے جس نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ ٹکر لی اور اس کے ساتھ چند دنوں کی جنگ میں جو ہے وہ انڈیا کو گھٹنوں پہ لا دیا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں پاکستان پہ ہیں، اور پاکستان کا قد اتنا بڑا ہے ناظرین کہ یہ جو ہم $1 ارب اور $2 ارب کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ نہ کرے یہ موقع بار بار آئیں، کہنا بھی بڑا اچھا نہیں لگتا. اب دنیا میں عزت بڑی ہے تو کم از کم وہ نام اور پیسہ بھی ذرا آسانی سے ملے گا، مگر ہم کو اپنے ملک میں اتنے ریسورسز ہمارے ملک میں ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور ملک میں یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کر دینی چاہیے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے، تاکہ عوام، پاکستان سے عوام نکل رہی ہے. پاکستان کا جو اصل میں بیڑا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم جو سامنے اپنی ترقی دکھاتے ہیں، ہم نے کچھ ترقی نہیں کی. میں جس بندے سے بات کرتا ہوں وہ کاروبار میں لاس کر رہا ہے، میں جس بندے سے بات کرتا ہوں وہ ملک سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو، نوجوانوں کو، یہ نوجوان جو پاکستان میں ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا. جنگ ناظرین اچھی چیز ہے نہیں. بارڈر کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو جنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کی خواتین جنگوں میں ماری جاتی ہے، باہر پڑی ہوتی ہیں، اور فائرنگ کے باعث وہ اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو لے نہیں سکتی، اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ جنگ چلتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، راکٹ لانچر استعمال کیے جاتے ہیں، جو میزائلز ہیں وہ مارے جاتے ہیں، فائٹر جیٹ آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، تو بڑی مشکلات ہوتی ہے. لائٹ بند کر دی جاتی ہے. یہ مشکلات بارڈر پہ رہنے والے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. پنجاب بڑا سفر ہوا ہے، جو انڈین پنجاب ہے، مقبوضہ جموں کشمیر بڑا سفر ہوا ہے. پاکستان کو جو 3,400 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ،
اس پہ جو لوگ بس رہے ہیں، آزاد کشمیر ہمارے اور باقی علاقے جو ہیں وہ کافی سفر ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے دونوں اطراف سے۔ اللہ خیر کرے ناظرین، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔